अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया गया जाएगा। और चौथा है उन्नत सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे न किए, हम पालते ना। चलो बैठो। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, राबड़ी देवी के तीखे सवालों से सच बोलने वाले थे नीतीश। बंद हो गया माइक, तेजस्वी का चौंकाने वाला दावा। दोस्तों, नीतीश कभी मखाना को पखाना, कभी तेजस्वी यादव को बच्चे और राबड़ी देवी पर कुछ बोल रहे थे। बोलने के क्रम में कुछ सच बोलने वाले थे, तभी उनका माइक बंद हो गया। तो दोस्तों, कौन है सीएम नीतीश कुमार की सरकार में? वो कौन है मंत्री जिनके इशारे पर नीतीश कुमार का माइक बंद कर दिया गया? आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा क्या खुलासा करने वाले थे जिससे नीतीश की ही सरकार असहज हो गई? क्यों ऐन वक्त पर उनका माइक बंद कर दिया गया? सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मैं बिहारी होने के नाते बिल्कुल भी हैरान हूं। पिछले 2 वर्षों में नीतीश कुमार तो बिल्कुल बीजेपी के बड़े नेता लाइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फॉलो करने लगे हैं। जैसा वो कर रहे हैं, यानी जैसा ऐन वैसा गैन। जो इस समय दिल्ली में संसद में मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार कर रही है बजट सत्र में, वही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल करता है तो वो इतिहास वाला राग अलापने लगते हैं। यह ठीक पीएम मोदी के जैसा व्यवहार है। विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दरभंगा में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी को घेरने का प्रयास किया। तो देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमतमा गए। अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है? और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में, तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद, तैसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग, अरे ये लोग आई 3 को बोल रही है। सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग, आज तक किसी महिला को बढ़ाया है? और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है, और केंद्र सरकार का सहयोग है, और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना? इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी मंत्री कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी की 1-1 प्रति सदन की मेज पर और बढ़ने वाला है। तो इसलिए जान दीजिए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। सीएम नीतीश कुमार के गुस्से का पारा देखिए आप। इस मुद्दे पर राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी और कांग्रेस के एमएलसी गृह मंत्री सम्राट चौधरी का इस पर इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन तमतमाया कौन? सुशासन बाबू, नीतीश कुमार। मैंने जब नीतीश कुमार का यह रूप देखा तो मुझे लगा वो तो सम्राट चौधरी के जूनियर हो गए। सीनियर की भूमिका में तो सम्राट चौधरी अब आ गए।
दोस्तों, विपक्ष तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को सरकार के सामने अपनी बात रख रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मगही में क्या बोलने लगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कहते हैं ये लड़की है, इसका जब हट गए तब इसको बना दिया, इस सब पर एक्शन लेना चाहिए, इस सबको कुछ आता है। दोस्तों, आपको पता है ये लड़की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसको कहा? ये लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नीतीश कुमार ने ई लड़की कहा है। लालू यादव की ओर से उन्होंने सीएम बनने की बात तू तड़ाक की भाषा में सबके सामने रखा उन्होंने। अब इस पर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव जब बढ़ता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, जहां आप सहानुभूति पूर्वक रोगी के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की कामना ही कर सकते हैं। प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को लड़की कहने पर और साथ ही तथा महिलाओं के प्रति अपनी संकीर्ण, नकारात्मक और दोषपूर्ण सोच का बारंबार प्रदर्शन करने वाली मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी की इसी मानसिकता के कारण ही प्रतिदिन बिहार की सैकड़ों बच्चियों, छात्राओं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार की पहली महिला सीएम को नीतीश जी जो कह रहे हैं ये लड़की को कुछ आता था, नीतीश जी को इलाज की जरूरत है, शर्म आती है। ये व्यक्ति पिछले 20 साल से बिहार को बर्बाद किए हुए है। कभी बालिका गिरी तो कभी नीट छात्रा के साथ अन्याय, यही काम किया है सुशासन बाबू ने। तो दोस्तों, नीतीश कुमार इस दौरान लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं। राबड़ी देवी से कह रहे हैं इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, जब सरकार काम कर रही है तो हंगामा कर रहे हैं, इन लोगों के बातों का कोई मतलब नहीं है। तभी नीतीश कुमार के सामने राबड़ी देवी खड़ी हुई। अब राबड़ी देवी को देखकर अलग ही लेवल पर चले गए। सीएम नीतीश कुमार का पारा लगातार हाई रहा। विधान परिषद में हंगामा करते विपक्षी एमएलसी सभी वेल के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। वेल में ताली बजाकर खूब नारेबाजी की। और यही नहीं, सीएम नीतीश कुमार हाय हाय के भी नारे लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि विधान परिषद में जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे उनका माइक बंद कर दिया गया। सीएम नीतीश कुमार का माइक बंद करने पर हंगामा और बढ़ गया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सवाल उठाते हुए पूछा कि किसके इशारे पर नीतीश कुमार का माइक बंद किया गया। नीतीश कुमार जो कह रहे थे उसे सभी को सुनने का अधिकार था। कैसी स्थिति आ गई है जहां मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब देखिए नीतीश के मंत्री इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। किसका औकात है इस बिहार में, किसकी हैसियत है कि नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का माइक बंद कर देगा? कह रहे कुछ मंत्रियों का इशारे पर बंद कर दिया गया। किसी मंत्री की ना कोई औकात है ना हैसियत है कि नीतीश कुमार का माइक बंद कर दे। नीतीश कुमार किसी को एक जोर से देख भी देंगे ना भस्म हो जाएगा, खास करके मंत्री। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं का प्रोटेक्शन नहीं हुआ। जो लोग खुद अपनी महिलाओं का प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अपनी बेटी का नहीं प्रोटेक्शन कर पाए, अपनी बहू का नहीं प्रोटेक्शन कर पाए, वो लोग प्रदेश की महिला के प्रोटेक्शन के लिए हाय 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 कर रहे हैं विधान परिषद में। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अरे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो इसके लिए साक्ष्य के साथ कोर्ट जाइए ना। यहां हल्ला करने से क्या होगा? हमारे पास हल्ला करने से, मान लीजिए हम ही ने वोट चोरी, एक बात कह रहे हैं तो आप भी 25 सीट जीते तो आप भी 25 सीट वोट चोरी से जीत गए। तो बिना बेसलेस आरोप है ना। एमएलसी ने कहा है कि माइक बंद कर दिया गया जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। इस तरीके से आज सदन के दौरान जो है काफी गर्मागर्मी हुई। अंदर जो है वोट चोरी को लेकर के राबड़ी देवी ने भी कहा, अपराध को लेकर के आपने जो नारेबाजी बेल में भी सब चले आए थे, क्या कहिए? देखिए, हर एक लोगों का अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जैसे कि इस कार संचालन नियमावली में कुछ रहता है और आपको अपनी बात को रखने का अधिकार है। आप अपनी बात को रखिए, सरकार संज्ञान लेती है, फिर जब बहस होता है तो सरकार प्रिपेयर्ड होकर आती है, आप भी प्रिपेयर्ड होकर आते हैं और उस पर बहस होता है।
और उस बहस को सार्वजनिक किया जाता है, लाइव स्ट्रीम होता है, चलता है, जनता देखती है, क्योंकि जनता ही मालिक है ना इस डेमोक्रेसी का। अगर कोई आदमी हार गया और कोई आदमी जीत गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई उसी को सब अधिकार हो गया। अधिकार तो जनता के पास है। आप क्या करते हैं, क्या कंडक्ट है आपका, उस पे जनता आपको, आपके ऊपर प्यार और निष्ठा दिखाती है, भरोसा दिखाती है। तो जब 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 आप सभापति ने ये सब बातें कह दी थी, उसके बावजूद भी क्योंकि जनता के हाथों तो बुरी तरह से पिट गए हैं, अब मीडिया में बने रहने के लिए कुछ से कुछ बात को उठाना। अब कहते हैं कि कुछ लोग कि नीट में क्या हो गया था, अब किसके नीट के छात्र को किसको बचाया जा रहा है। अरे नीट का छात्र का केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन इन इन्वेस्टिगेशन। तो अब उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सीबीआई को दे दिया गया। बहुत से लोग सीबीआई मांग रहे थे, सीबीआई को भेज दिया गया। अब सीबीआई नहीं देते तब कहते कि ये लोग सीबीआई नहीं भेज रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने कहा कि सीबीआई दे दीजिए, हम लोगों ने सीबीआई दे दिया। अब जिस दरभंगा का केस है, 1.5 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब पास्को का एफआईआर नहीं किया जाता है पास्को केस में, निर्भया केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आपको बात समझना नहीं है, झूठ मूठ का ऐसे ही हंगामा करना है। दोस्तों, मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसको देख दे वो भस्म हो जाएगा। राबड़ी देवी पर हमला बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अपनी बेटी और बहू की सुरक्षा नहीं कर सके वो आज बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बताइए, सवाल उठाना नहीं चाहिए? इस सरकार में बेटियों के साथ गलत तो खामोश रहिए, आवाज उठाइएगा तो सुशासन बाबू नाराज हो जाएंगे, तू तड़ाक पे उतर आएंगे, या फिर दोस्तों पप्पू यादव की तरह जेल में डाल देंगे। खैर, कुछ भी संभव है, लेकिन आवाज उठाना जरूरी है। लोकतंत्र आपको इजाजत देता है। नीतीश कुमार की स्थिति पे आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर आप कमेंट करके। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।